जीवन में ऐसी सोच रखिए कि जो जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है और जो पास है वो लाजवाब है। नमस्कार, मैं हूँ फ़रिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर और मॉर्निंग मंत्र के इस सेक्शन में। हर रोज़ पॉजिटिविटी का डेली डोज लगना ज़रूरी है, तो उसी कड़ी में आज एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक बिजनेसमैन की जो विदेश यात्रा से वापस लौटते हैं और जिस दिन वो शहर में जिस दिन उन्होंने एयरपोर्ट से टैक्सी की वो अपने घर तक पहुँचे, कॉलोनी में पहुँचे, तो वहाँ जैसे ही टैक्सी से बाहर निकले उन्होंने देखा कि उनके मकान में आग लग चुकी है। पूरा मकान जो है जल रहा था। घर वाले एक एक करके अब बाहर चले आए थे। सारे घर वाले घर के बाहर थे और उस जलते हुए मकान को देख रहे थे। इन्होंने जैसे तैसे उस टैक्सी वाले को किराया दिया और वहीं पर खड़े खड़े रोने लग गए। रोते चले गए कि मेरे की इतने सालों की कमाई सब कुछ जल गया, सब कुछ खाक हो गया, सब कुछ राख हो गया। बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। उनका बड़ा बेटा वहीं पे मौजूद था। वो भी देख रहा था कि पिताजी को क्या हो गया। कॉलोनी के बाकी लोग देख रहे थे कि भाई साहब गहरे सदमे में चले गए। उस बड़े बेटे को लगा कि पिताजी को कहीं दिल का दौरा ना पड़ जाए, पिताजी ज़्यादा बीमार ना हो जाए, तो वो दौड़ के आके कहने लगा कि पिताजी, एक बात आपसे कहनी है। पिताजी ने कहा कि इस समय पर क्या बात करनी है, फटाफट से फायर ब्रिगेड को बुलाओ। बोले कि हाँ, हमने कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं आग को काबू में करने की। आप मेरी बात सुनो। जब आप विदेश यात्रा पर थे तब हमने आपके पीछे से इस मकान का सौदा कर दिया था, अच्छे पैसे मिल रहे थे, तो उस सौदा सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। पिताजी ने कहा कि अच्छा, मतलब ये मकान तुमने बेच दिया? बोले हाँ। जैसे ही पिताजी ने ये सुना उनका रोना बंद हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि अब तो खरीदार की चिंता है, अपना क्या लेना देना। अब मकान जल भी रहा है तो जलने दो। अब तो खरीदार जाने, उसका पैसा जाने, उसका मकान जाने। अब तो हमारा इस मकान से कोई वास्ता नहीं है। एकदम से उनका रोना बंद हो गया। कॉलोनी के बाकी लोग देखने लग गए कि बच्चे ने ऐसे क्या बात कर दी अपने पिता से। पिताजी रो ही नहीं रहे हैं, अब चुपचाप हो गए एकदम से। और बाकी लोग जैसे दर्शक बनकर देख रहे थे, वो भाई साहब भी वैसे ही अपने मकान को जलता हुआ देख रहे थे। दर्शक की भूमिका में आ गए थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी उनका छोटा बेटा दफ्तर से दौड़ा हुआ आया। उसने देखा कि पिताजी आ चुके हैं। उसने आकर के प्रणाम किया और कहा कि पापा आप आ गए? हाँ हाँ, मैं आ गया हूँ। छोटा भाई जो था बड़ा पैनिक में था कि देखो पापा क्या हो रहा है, क्या होगा अब हमारा सब कुछ, सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई। पिताजी ने कहा कि अरे क्यों परेशान हो रहा है, इधर आ मेरे साथ। साइड में लेकर के गए। उससे कहने लगे कि तुझे तो पता ही होगा। बोले हाँ हाँ पापा, इसका हमने सौदा कर दिया है। बोले तो बस बेटा, फिर क्या दिक्कत है, खरीदार जाने, उसका काम जाने, अपना क्या लेना देना। पिताजी बड़े रिलैक्स मूड में थे। छोटे बेटे ने कहा कि पापा वो सब तो ठीक है, सौदा तो हो गया, लेकिन उसने अभी हमें पैसे नहीं दिए। अभी टेक्निकली मकान हमारे ही पास है, हम ही इसके मालिक हैं। जैसे ही छोटे बेटे ने ये बात बोली, पिताजी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। बाकी सारे लोग देख रहे थे कि अब छोटे बेटे ने ऐसी क्या बात बोल दी कि ये रोने लग गए। बहुत छोटी सी कहानी है। वही भाई साहब, वही जलता हुआ मकान, दो परिस्थितियाँ और दोनों में उनका रिएक्शन अलग अलग। जब उन्हें पता चला कि मकान बिक गया है तो नॉर्मल हो गए। जब पता चला कि पैसे नहीं मिले हैं तो रोने लग गए। इस दुनिया में असली दुख का कारण
लगाव है, अटैचमेंट है। जिस दिन आप इस अटैचमेंट से दूर जाएंगे उस दिन चीज़ें आपके पास आने लगेगी। छोटी सी कहानी बस यही सिखाती है। तो कैसा लगा आज का मॉर्निंग मंत्र कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए। फ्रियाशा नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।